अपने सरजी में। तो आज हम जानेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनका हाल ही में 31 अगस्त को निधन हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रणब मुखर्जी का जीवन परिचय। प्रणब मुखर्जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। मृत्यु इनकी 31 अगस्त 2020 को हुई। इन्होंने लगभग 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो मिरासी गांव, वीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इसके बाद इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी माता राजलक्ष्मी मुखर्जी जो एक गृहिणी होने के साथ साथ एक कलाकार भी थी। इसके बाद बात करें इनकी पत्नी तो सुभ्रा मुखर्जी जो कि 1957 में इनके साथ इनका विवाह हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा सूरी विद्यासागर कॉलेज, वीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल में इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। एमए इन्होंने राजनीति शास्त्र व एलएलबी की डिग्री इन्होंने हासिल की कलकत्ता विश्वविद्यालय से। अब बात करें प्रणब मुखर्जी के राजनीति से पहले के जीवन के बारे में, तो कलकत्ता में पोस्ट एंड टेलीग्राफ विभाग में वे अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में आसीन थे। इसके बाद 1963 की बात करें तो विद्यानगर कॉलेज जो कि 24 परगना जिले में स्थित है, उसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र विषय भी पढ़ाया। इसके बाद कुछ समय तक देशीय डाक समाचार पत्र जो है उसमें इन्होंने पत्रकार की भूमिका भी निभाई। अब बात करें प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक क्षेत्र में आगमन, तो प्रणब मुखर्जी का राजनीति से पहला वास्ता तब पड़ा जब 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में उन्होंने वीके कृष्ण मेनन जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार थे उनका प्रचार किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके चुनावी रणनीति कौशल को देखकर वो बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का सदस्य बना लिया। उसी साल 1969 में जुलाई में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में भेज दिया किनको, प्रणब मुखर्जी को। इसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू होता है। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के 45 वर्ष के राजनीतिक करियर के बारे में, तो प्रणब मुखर्जी 5 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। 1969, 75, 81, 93 और 96 में। प्रणब मुखर्जी ने इसी बीच इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वित्त राज्य मंत्री, रेवेन्यू एंड बैंकिंग मंत्रालय का पदभार भी संभाला। अब बात आती है 1984 की। तब इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी से अनबन के चलते प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और वे अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के नाम से गठित करते हैं। इसके बाद 1989 में फिर राजीव गांधी से सुलह के बाद उनका वापस विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी में और 1991 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद बात आती है लोकसभा सांसद की, तो प्रणब मुखर्जी 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2004 और 2009 में। जंगीपुर सीट पश्चिम बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था पहली बार 2004 में और ये जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसी बीच उन्होंने 2004 से 2006 के बीच रक्षा मंत्री, 2006 से 2009 के बीच विदेश मंत्री, 2009 से 2012 के बीच भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। फिर 25 जून 2012 को इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 2012 से 17 के बीच इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्य संभाला। अब बात करते हैं प्रणब मुखर्जी को मिले पुरस्कार अथवा सम्मान के बारे में, तो 1997 में उत्कृष्ट सांसद का इन्हें अवार्ड मिला। 1984 की बात करें तो विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री की उपाधि इन्हें मिली। फिर 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री जिससे इनको नवाजा गया। फिर 2010 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया
का अवार्ड भी इनको मिला। फिर 2013 में ढाका विश्वविद्यालय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालयों द्वारा इनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। 2018 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ऑनर, जो कि बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, इससे इनको नवाजा गया। फिर 2019 में रामनाथ कोविंद, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद इन्होंने लगभग आधा दर्जन पुस्तकें लिखी। उनमें से एक पुस्तक थी द ड्रामेटिक डिकेड, द इंदिरा गांधी ईयर। इस पुस्तक को वर्ष 2015 में डिजिटल बुक ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। अब बात आती है इनके विदेशों में भूमिका की। तो विदेशी संगठनों में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर, वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर के ये बतौर सदस्य रहे 1982 से लेकर 85 तक। उसके बाद 2009 से लेकर 2012 तक। इसके बाद आईएमएफ व वर्ल्ड बैंक के 24 देशों के समूह के अध्यक्ष रहे ये 1984 में। उसके बाद 2011 और 12 में भी। इसके बाद बात आती है सार्क देशों के मंत्री परिषद की अध्यक्षता की। तो इन्होंने 1995 और 2007 में इसकी अध्यक्षता की। तो ये बात हो गई हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की। तो दोस्तों, आज हमने जाना भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे YouTube चैनल अपने सर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।